पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब दूसरे चरण की वोटिंग की शुरुआत होने जा रही है। 29 अप्रैल को ये वोटिंग होगी और उसमें सबसे ज्यादा चर्चित कोई सीट है तो वो है पानीहाटी। पानीहाटी वो सीट है जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी है रत्ना देवनाथ, जिनकी चर्चा काफी ज्यादा चल रही है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे जो दर्शक है उन्हें ये बता दें कि रत्ना देवनाथ जो कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर जिसके साथ में रेप और उसके बाद उसे मार दिया जाता है, उसके बाद में जो घमासान पूरे देश में देखने को मिलता है और महिला सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी से सबसे ज्यादा सवाल किए जाते हैं, ये उसी पीड़िता की मां है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सबसे पहले मैं उस वीडियो का जिक्र करना चाहूंगी शिवी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहले चरण का चुनाव खत्म हो जाता है तो दूसरे चरण को लेकर जब वो पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं तो वो मंच साझा करते हैं रत्ना देवनाथ के साथ। अब इस बीच में प्रधानमंत्री और दूसरी जो चेयर है उस पर रत्ना देवनाथ बैठी रहती है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। अचानक से प्रधानमंत्री उनके सिर पर हाथ रखते हैं आशीर्वाद के तौर पर, या फिर एक तरीके से कहते हैं ना कि भावनाओं को साझा करने के लिए, उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। इस तरीके से वो तस्वीर सामने आ रही थी, जिसके बाद में जो रत्ना देवनाथ है वो अचानक से रोने लगती है, उनकी आंखें नम हो जाती है और उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। ये वो दर्द था जो न्याय को लेकर था और ये वो एक माँ का दर्द था जो बता रही थी कि किस तरीके से उनकी बेटी के साथ में क्रूरता के साथ में रेप किया गया और उसे न्याय मिलने के लिए कितना समय लग गया, लेकिन अब भी उनकी आंखों में वो दर्द साफ नजर आ रहा था। अब इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। और अगर हम बात करें रत्ना देवनाथ की, तो वो पहली बार चुनाव लड़ रही है, राजनीति में पहली बार कदम रख रही है और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि पानीहाटी में लड़ाई सिर्फ बीजेपी और टीएमसी की नहीं है, बल्कि ये एक न्याय की लड़ाई है, एक माँ की गुहार है पानीहाटी की जनता के लिए कि वो एक माँ को आशीर्वाद दे, उसका साथ दे ताकि वो न्याय के लिए लड़ सके। तो इस तरीके से बीजेपी इसको लीड कर रही है। फिलहाल जो स्थिति आपको नजर आ रही है महिला सुरक्षा को लेकर और उसके साथ ही रत्ना देवनाथ जो बीजेपी के प्रत्याशी उन्हें लेकर, उस वीडियो को लेकर आप क्या सोचती है? देखिए, बीजेपी ने ना बहुत स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे काम किया है। ममता बनर्जी ना सिर्फ दो चीजों से जीती है बंगाल के अंदर। पहला, बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से जिन्होंने इलीगली इतने वोटर्स को बैलेट लिस्ट में रखा है वो। दूसरा, महिला योजना की वजह से। वो महिला योजना बहुत अच्छी बनाती है, महिलाओं का उनको बहुत समर्थन मिलता है क्योंकि वो 1500 रुपए हर महीने हर महिला को दिलवाती है बंगाल के अंदर, जो रूरल एरियाज के अंदर आते हैं, जो इनकम टैक्स से नीचे आते हैं, ठीक है, उनको दिलाती है। तो बीजेपी को ना ये दोनों चीजों पे बहुत कड़क वार करना था, तो बीजेपी ने इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को तो चलिए एसआईआर के थ्रू निकलवा दिया, उनकी क्लेंजिंग कर दी, लेकिन दूसरा महिला योजना के लिए अमित शाह ने बोला कि मैं 3000 रुपए महीना दूंगा और उसके बाद से उन्होंने महिलाओं की सेफ्टी पे बहुत कोशिश की काम करने की। आपको क्या लगता है रुकमा जी, 2023 से जो विमेन रिजर्वेशन बिल इतने टाइम से चला आ रहा है वो इसी टाइम पे बंगाल के इलेक्शन के ठीक पहले क्यों सामने आया? वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल के इलेक्शन को अफेक्ट करने के लिए था। देश भर के लिए भी अगर आप हटा दीजिए तो वो कभी भी और आ सकता था, इलेक्शन के बाद आ सकता था, जबकि बीजेपी ने खुद बोला था कि हम 2027 के सेंसस के बाद से ये बिल का आगे का पूरा प्रावधान लेकर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल के इलेक्शन से पहले प्री मैच्योर टाइम में क्यों आ गया ये बिल? क्योंकि बंगाल में जो विमेन इश्यू है इसको केटर करना था। बीजेपी बताना चाहती है कि हम महिलाओं का संरक्षण करने के लिए सबसे आगे हैं और ऑपोजिशन ऑफ इंडिया हमें नहीं करने दे रही है। ममता बनर्जी खुद इंडिया ब्लॉक की है, इंडिया ब्लॉक का जो पूरा टारगेट किया गया, जिस हिसाब से इस बिल को बीजेपी ने पीआर के थ्रू आगे भेजा और बताया लोगों को कि ये बिल सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो इंडिया ब्लॉक के लोग थे उन्होंने मेरा समर्थन नहीं किया, जिसमें से टीएमसी भी एक जगह आती थी। तो बीजेपी ने बहुत दूर का निशाना मारा है, लेकिन लोगों के दिमाग के अंदर ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि मैं तो महिला संरक्षण पे काम कर रहा हूँ। बीजेपी का ये जो मास्टर स्ट्रोक था कि आर्जेकर में जो विक्टिम थी उनकी मां को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाना, इलेक्शन के लिए सामने खड़ा करना, ये अपने आप में एक बहुत मार्वलस कह सकते हैं इलेक्शन स्टंट है बीजेपी का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि पूरे बंगाल में एक वेव निकली थी आर्जेकर की विक्टिम के लिए, उस लड़की के लिए सब लोग सड़क पे आ गए थे। इनफैक्ट जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ममता बनर्जी खुद उस प्रोटेस्ट में
शामिल हुई और उनको जबकि विक्टिम वो जो कल्प्रिट था उसको सजा पहुंचानी चाहिए थी, पर उसके बावजूद भी वो सेंटर में दोष मार रही थी। तो उसके अलावा भी एक और मेडिकल कॉलेज में रेप केस हुआ था, जब लड़की 8 बजे अपने हॉस्टल से बाहर निकली थी कुछ खाने पीने के लिए अपने दुर्गापुर दोस्तों के साथ। दुर्गापुर हाँ, मेडिकल तीन कॉलेज चार में। दोस्त थे। एग्जैक्टली हाँ, वहां से भी उस लड़की का 6 लोगों ने उसको घसीट के रेप कर दिया। उसके बाद से जब ममता बनर्जी से पूछा गया कि क्या संचालन हो रहा है, पेट्रोलिंग क्यों नहीं हो रही कॉलेजेस के बाहर, उन्होंने साफ साफ बोला कि लड़कियों को सही टाइम पे निकलना चाहिए, इतने लेट नाइट निकलेंगे तो कैसे होगा। जिसके बाद से उनके माँ बाप ने, जो विक्टिम के माँ बाप थे, उन्होंने बोला मेरी बेटी 8 से 9 बजे के बीच में निकली थी, अब इससे भी जल्दी क्या होती है एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के लिए। तो ममता बनर्जी का जो पूरा विमेन मैनिफेस्टो है ना, उसपे बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से टारगेट करने की कोशिश कर रही है कि वो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम आपका संरक्षण इनसे अच्छा करेंगे, हम पेट्रोलिंग में भी आगे रहेंगे, हम नई नई नीतियां भी लेकर आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट अमित शाह ने ये बोल दिया कि वो 1500 दे रही थी तो मैं 3000 दे दूंगा। तो इस तरीके से बीजेपी ने ममता बनर्जी के जो मेजर विनिंग पॉइंट्स है उसको खारिज करने की पूरी कोशिश कर दी। देखिए एक और मैं यहाँ पे 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगी कि मैंने ना जो रत्ना देवनाथ है, उनका एक बयान सुना था, जिसमें वो ये कह रही थी कि मेरी सबसे बड़ी और मेन दुश्मन जो है, वो है ममता बनर्जी। क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री है और उस समय उनका बयान जब सामने आया था इलेक्शन से एग्जैक्टली पहले, हाँ, तो उन्होंने यही कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी है और मेरी जो बेटी थी, वो स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी। आखिर ममता बनर्जी ने मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया? उसके बाद वो ये भी कहती है कि मैंने अभी तक अपने बालों में कंघी नहीं की है और मैं कसम खाती हूँ कि जब तक पूरे तरीके से न्याय नहीं मिल जाता, मैं अपने बालों में कंघी नहीं करूंगी। और ये जो देश की जनता है और पानीहाटी की जनता है, ये भी यही चाहती है कि मेरी बेटी को पूरे तरीके से न्याय मिले, और न्याय तभी मिलेगा जब ममता बनर्जी हारेगी। तो ये जो शब्द, ये जो पीड़ा है, वो साफ तौर पर नजर आती है। अब इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें पानीहाटी विधानसभा सीट के सियासी समीकरण की, तो ये भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि देखिए पानीहाटी विधानसभा सीट में 2011 से ना ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी लगातार यहाँ पर काबिज रही है। यहाँ पर उन्हीं के विधायक एक निर्मल घोष है, जो कि वर्तमान विधायक भी है और इसी सीट से 2011 से लगातार जीतते आए। लेकिन इस बार टीएमसी के जो विधायक थे पानीहाटी से, उन्होंने, निर्मल घोष ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद में टीएमसी ने उनके जो बेटे हैं तीर्थकर घोष, उन्हें इस सियासी समीकरण में उतार दिया है। चुनावी एक तरीके से कहा जा सकता है कि इलेक्शन में उतार दिया है। अब यहाँ पर जो मुकाबला है ना, वो काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लंबे समय से टीएमसी यहाँ पर काबिज है। ऐसे में बीजेपी को इस सीट को जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर 2 वीक पॉइंट है ममता बनर्जी के। पहले तो कि जो निर्मल घोष थे, अगर वो इलेक्शन लड़ते तो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता था टीएमसी और बीजेपी के लिए। लेकिन अब उनके बेटे जो पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तीर्थकर घोष, तो ये कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट है ममता बनर्जी के लिए। और दूसरा वीक पॉइंट है खुद रत्ना देवनाथ, जो कि आजकल मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से उस लड़की के साथ में जो चीजें हुई थी, उसको लेकर वो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब कि साफ है कि 2 वीक पॉइंट, जिससे कि ममता बनर्जी जो पानीहाटी विधानसभा सीट है, वहां पर हार का सामना कर सकती है। फिलहाल ये तो जनता का रुख तय करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा बहुत जरूरी है, जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। महिला सुरक्षा कर कहीं ना कहीं जब बात उठती है, तो पानीहाटी में सबसे ज्यादा इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। एक और बात भी है यहाँ पे, जो बंगाल पुलिस है वो बहुत ज्यादा ममता बनर्जी के हिसाब से ही चलती है। आपको याद होगा जब जो 7 जजेस फंसे हुए थे, डिस्ट्रिक्ट जजेस जो हॉस्टेजेस की तरह फंसे हुए थे, उन्होंने सबसे पहले पुलिस को ही कॉल किया था। पुलिस ने फोन ही नहीं उठाया पहली बार में। उसके बाद से 9 घंटे तक कोई गतिविधि हुई नहीं जब तक सेंट्रल फोर्सेस नहीं आए। तो ये जो पुलिस है पूरी, ये पूरी तरीके से ममता बनर्जी के इशारों पे चलती रहती है। तो अगर पुलिस ही उस इशारों पे चलेगी तो हमें कोई ना कोई इंसान चाहिए ही चाहिए यहाँ पर। कहते हैं ना कि पार्टी के अंदर जो महिला संरक्षण पूरी तरीके से करे, और क्योंकि उनके बेटी के साथ वो चीज हुआ है, तो वो हर चीज को बेटर वे में एनालाइज करेंगी और उस चीज के लिए बहुत सीरियसली काम करेंगी। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर एक टाइम था जब मेडिकल कॉलेजेस में लोगों को अच्छे खासे भरे जाते थे, पर अब लोगों के अंदर एक डर हो गया। नॉर्थ से आप मैक्सिमम लोगों से पूछेंगे कि आपको बंगाल जाना है मेडिकल कॉलेज के लिए, लोग डर चुके हैं, लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि इतने प्रोमिनेंट रेप केसेस सामने आ गए हैं। और मेडिकल कॉलेज जैसी जगह
गाँव में जहाँ पर इतनी सिक्योरिटी होती है, इतनी चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें अगर स्टूडेंट्स के साथ होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर इंसान डरेगा ही डरेगा। सोचिए जिस बंगाल के पास ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनसे अगर कॉलेजेस से बच्चे भी निकलना शुरू हो जाएँगे, तो फिर उनके पास बचेगा क्या? तो इन सब चीज़ों पे एक फुल स्टॉप लगना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखते हैं कि इनका जज़्बाती खेल में तो वो बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, पर क्या जनता इनको उतना ही तवज्जो दे के यहाँ पे वोटिंग देगी? ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। एबीसी हिंदी न्यूज़। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।